अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अतीकुल्लाह और आप देख रहे हैं डेली चटन। आज हम बात करेंगे गंदम के बहरान के ऊपर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान चट्टान। इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का बहरान चल रहा है। आइए जानते हैं उस्मान चट्टान साहब से गंदम बहरान के हवाले से। जी चट्टान साहब। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, मैं आपका ममनून मशकूर हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जैसा कि आपने फरमाया, गंदम बहरान गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गंदम बहरान इस वक्त पाया जा रहा है पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, जो कि खालिद खुर्शीद साहब जो हमारे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जो कि ये अभी का गंदम बहरान नहीं है, ये पिछले 7-8 महीने से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर गंदम बहरान चल रहा है। जो कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हर महीने हर आए दिन सरापा एहतजाज है, रोडों के ऊपर है गंदम न मिलने की वजह से। ये इस हुकूमत की नाअहली का सबूत है। जो कि हमारे वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहिब हर आए दिन वफाक का दौरा लगाते हैं, इमरान खान को डिफेंड करने के लिए वफाक भाग रहे होते हैं। इसी तरह आज 2-3 दिन के अंदर वो वफाक के अंदर एक आज़ादी मार्च इमरान खान साहब ने इनेकाद किया हुआ है, जिसका इनेकाद आज 2-3 दिन बाद रावलपिंडी के अंदर होगा ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के लिए वो अपने सूबे के जो मसाइल हैं उनको छोड़कर वो वफाक में अपना नंबर बढ़ाने के लिए इमरान खान की आज़ादी मार्च में शिरकत करने के लिए रवा दवा हैं। तो आप हमें ये खालिद खुर्शीद साहब ये समझाएं कि आवाम के मसाइल कौन सुनेगा, आवाम को गंदम कौन इशू करेगा। बिल्कुल। तो हमारे जो मसाइल हैं वो उनका फ़र्ज़ बनता है कि आवाम के बीच में रहे, आवाम के मसाइल सुने, आवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर पेशरफ्त की जाए। तो हमारा जनाब खालिद खुर्शीद साहब के लिए यही पैगाम है कि आप होश के नाखून लें, जो गंदम बहरान है इसके ऊपर आप नज़रसानी करें। जी तो उस्मान साहब, मौजूदा जो हुकूमत है, जो मतलब जिसकी कारकर्दगी रही है, जो टाइम पीरियड रहा है इनको आप किस नज़र से देखते हैं? इन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तब से लेकर आज तक जो कारकर्दगी इनकी रही है वो आपको आप जब ये पिछले जो टाइम पीरियड है, आप 2-2.5 साल की कारकर्दगी उठाकर देखेंगे, आपको यही मिलेगा। आपको आवाम सड़कों के ऊपर मिलेगी, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है कि हमें हमारे हक दिए जाएं, हमारे मसाइल सुने जाएं। खालिद खुर्शीद साहिब की जो कैबिनेट है, जो इनके मेंबरान हैं, ये मतलब आवाम के बीच बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। खालिद खुर्शीद साहब से आप ये पूछें कि वो अपने हलके के अंदर कितने दौरे कर चुके हैं। कोई जब से ये इन्होंने इक़्तिदार संभाला है तब से लेके आज तक इनके जो दौरे हैं अपने हलके के अंदर, वो कोई 5 से 6 दौरे पाए जाते हैं। वो भी आवाम क्या सरापा एहतजाज के बाद खालिद खुर्शीद साहब आए हैं, या तो किसी शादी ब्याह के ऊपर आए हैं, वो भी अपने ज़ाती ताल्लुक, आवाम के मसाइल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा, इनकी जो कारकर्दगी है वो वफाक के बागडोर में गुजर चुकी है। कभी वो अमर बिल मारूफ का एक प्रोग्राम इनेकाद किया जाता है, उधर जा रहे हैं नाचते हुए, कभी वो आज़ादी मार्च की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ इमरान खान को डिफेंड करना है या आपने सूबे को भी संभालना है? सूबे के जो मसाइल हैं वो कौन आगे लेके तो हमारी वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब से अपील है, मेरी अपील है, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अपील है कि जल्द अज जल्द गंदम का बहरान जो है इसका खात्मा किया जाए, इस पर जल्द अज जल्द पेशरफ्त की जाए। जी, तो हमारे उस्मान साहब का कहना ये था कि जो हुकूमत की नाअहली है, जो मौजूदा हुकूमत है, उसकी नाअहली की वजह से गंदम का बहरान चल रहा है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से अपील है कि जल्द से जल्द गंदम का बहरान ख़त्म किया जाए। इसी के साथ आपका मेज़बान अतीकुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।